इसीलिए आज जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेके आई हूँ, ये टॉपिक इसीलिए है कि हम अपने जो स्किन है उसके हिसाब से, गर्मियों के मौसम के हिसाब से उसकी देखरेख क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसी से जुड़े हुए कुछ गर्मियों से स्किन रिलेटेड इश्यूज की जब बारे में बात हुई, तो ये तो हम समझ गए हैं कि प्रॉब्लम जब गर्मी हो या सर्दी हो, स्किन तो स्किन होती है, और प्रॉब्लम ये देख के नहीं आती कि महिला है तो उसको होना है और पुरुष है तो इसको नहीं होना है। एक समान तरीके से होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर यह है कि ना, हम अपने आप की बचाव कर सकते हैं, अपने आप की देखरेख कर सकते हैं, ताकि हमें ये इश्यूज जो है ना परेशान न कर पाए। तो आज समर केयर के कुछ टिप्स आप सभी के बीच में मैं लेके आई हूँ। सबसे पहला हमारा जो टिप है ये है कि आपको चेहरे को साफ रखना है। चेहरे को जितना हम साफ रखेंगे उतना हमारा चेहरा प्रॉब्लम फ्री रहेगा। इसके लिए आपका ग्लोप्रोसिलाइट सबसे पहला आपका प्रोडक्ट आता है। ग्लोप्रोसिलाइट हम अलग अलग तरीके से काफी यूज करते हैं, आप अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते होंगे, पर ग्लोप्रोसिलाइट का इस्तेमाल हर मौसम में जैसे आप करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको गर्मियों में करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपका ग्लोप्रोसिलाइट जो है वो एक हाइड्रेशन के भी काम आता है, साथ ही साथ में आपके चेहरे की क्लींजिंग भी करता है। आप अपने चेहरे पे अधिक मात्रा में, थोड़ा सा जो नॉर्मल से आप अधिक मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका झटपट चेहरा क्लीन हो जाएगा और आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। साथियों, सिर्फ डिहाइड्रेशन जो है, हम जो बोलते हैं ना कि अपने आप का पानी पूरा पीजिए, आप ये बताइए कितने साथी हैं जो पानी अच्छे से पीते हैं, 3 से 4 लीटर पानी गर्मी में पीते हैं। पीते हैं ना आप सभी? क्यों पीते हैं? क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लू लग जाएगी, गर्मी के मौसम में हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते हम पानी पीते हैं अच्छे से। साथियों, उसी तरीके से जब हम ग्लोप्रोसिलाइट स्प्रे करते हैं ना, तो हमारी जो स्किन साफ भी होती है, साथ साथ में जो हाइड्रेशन की कमी हमारे चेहरे पे हो जाती है, बिकॉज चेहरा बहुत कुछ झेलता है। हम जब बाहर निकलते हैं ना, हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, हम अभियान पे निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड कोई चीज अगर है हमारे शरीर में तो वो हमारा चेहरा है। सही कह रही हूँ, है ना? तो उस चेहरे को हाइड्रेशन देना और साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो ग्लोप्रोसिलाइट है उसको सबसे पहले आप स्प्रे करें चेहरे पे। जब भी आप धूल मिट्टी गंदगी वाले पे जगह पे जा रहे हैं या फील्ड में भी है, हमेशा बैग में कैरी करके जाएं, और जब भी मौका मिले आप अपने चेहरे को क्लीन कर लें। धूल मिट्टी ज्यादा देर तक अपने चेहरे पे ना बैठी रहने दें, वरना पसीना, धूल मिट्टी सब इकट्ठे आपके जब पोर्स में जाएगा दिक्कत शुरू करेगा। ठीक है, तो सूती का रुमाल और आपका ग्लोप्रोसिलाइट, चेहरा क्लीन करना आपका ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। ध्यान रखिए, आपको अच्छी मात्रा में, काफी अच्छे से आपको गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करना है इसका। अब एक नुस्खा जो आप सभी के बीच में, आइस मसाज। सप्ताह में आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। आइस मसाज करने के क्या फायदे होते हैं ये झटपट मैं आपको बताती हूँ। कई बार जैसे होता है, हम जब सो के उठे होते हैं या हम बाहर से आते हैं, कई बार चेहरे में बहुत जलन होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है स्पेशली, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी से आने के बाद। तो ऐसे में आप आइस मसाज कर सकते हैं। बर्फ सबके घर में होती है, बर्फ को लें, कपड़े से पकड़ के 1 मिनट तक हल्के हाथों से उसको चेहरे पे ऐसे रगड़े। ये मैं बोल रही हूँ कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आपके रोम छिद्र, पहला आपने चेहरा साफ किया, साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंदे चेहरे पे मसाज नहीं करना है, आइस मसाज। ठीक है, आपको चेहरा क्लीन करना है, उसी के बाद आइस मसाज करना है, वरना आप क्या करेंगे, वही धूल मिट्टी को पकड़ के आइस मसाज करेंगे और अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको अपना चेहरा क्लीन करना है, फिर उसके बाद आइस मसाज करना है। आपके रोम छिद्र टाइट होंगे, आपका स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड भी कंट्रोल वे में काम करेगा, और इसी के साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन, चेहरे पे अगर सूजन है किसी वजह से, अगर आप तैयार भी हो रहे हैं, मेकअप करने जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में, आपके चेहरे पे सूजन है, पफीनेस है, आप आइस मसाज करें थोड़ा सा मेकअप करने के पहले,
उसके बाद मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और पफीनेस, सूजन जो रहती है ना चेहरे पे, वो भी आपकी वहां पर कम करती है। हमारा ग्लो प्लस डिलाइट भी इसमें काम करता है बहुत ज्यादा, लेकिन आइस मसाज आपको एक इंस्टेंट रिलीफ और फ्रेशनेस भी देता है। तो यहाँ तक सही है, आप सभी नोट कर रहे हैं ना? चलिए, इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है एक, कि हमारा सनस्क्रीन, गर्मियां हो या सर्दियां हो, किसी भी मौसम में आपको सनस्क्रीन के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। अप्लाई एंड री अप्लाई का आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हमारा सनस्क्रीन जो है कीसोल का, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जिसमें PA++ और SPF 50 के गुण हैं, जो कि आपको 4 से 5 घंटे तक की सुरक्षा देता है। अप्लाई और री अप्लाई का ये जो हमारा फंडा है, इसको हमेशा याद रखिए। हम क्या सोचते हैं, हम आज दिन में फील्ड पे निकल रहे हैं, सुबह हमने एक बार अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया और वो हमारा पूरा दिन भर के लिए काफी है। जी नहीं साथियों, आपको ये 4 से 5 घंटे पे अपना चेहरा फिर से क्लीन करके रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है उसके बाद कम होने लगती है, इसीलिए इसको रीअप्लाई करना जरूरी है। अब हम अपने चेहरे पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, आप सभी जब बाहर जाते होंगे, टी शर्ट पहनते होंगे, या हम लेडीज जैसे सैंडल पहनते हैं, जो भी फुटवेयर पहनते हैं, तो जो जो हिस्सा ढका है उतना तो ठीक ठाक है, लेकिन जो जो हिस्सा धूप में गया, वहां से आधा हाथ हमारा काला हो गया, पैर में हमारी चप्पलों की डिजाइन भी बन जाती है टैनिंग से। तो कोशिश करिए जो जो एरिया आपका एक्सपोज है, आपका हाथ, आपका पैर, जरूर से आप सनस्क्रीन लगा के जाइए, उसमें प्रोटेक्शन रहेगी, आपकी टैनिंग जो है आपको नुकसान कम दे पाएगी। सूरज की किरणों से बचाव करना हो तो छाता, गमछा, पानी, ये सब के साथ साथ आपका कीसोल का सनस्क्रीन भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों, व्योमनीय मोरिंगा का हमारा स्क्रब। सप्ताह में आपको 2 से 3 बार करना है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग। आपको अपना स्किन टाइप पता है, आपका स्किन कैसे, किस टाइप का है, ये आपको पता है? पता है कि नहीं पता है, मुझे बताइए। yes. हम लोगों ने स्किन के बारे में बहुत बार बात की है गुरुकुल में, एक बार मैं रीचेक करना चाहूंगी, जरा आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या आपको आपका स्किन टाइप पता है? यस। ओके, एक दो साथियों से पूछना चाहूंगी। रशपाल जी, मेरा स्किन नॉर्मल है। नॉर्मल है, ओके। और राधिका जी? ऑयली। ऑयली, राधिका जी बताएं। आई थिंक कुछ, अंजलि जी आप बताएं। ड्राई है मैम। ड्राई है। और सुनील जी, सुनील धीमन जी? मैम मेरा भी ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है। तो साथियों, आपने ये देखा होगा कि जो ड्राई स्किन होती है वो गर्मियों में आके थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगती है, सही कह रही हूँ? सर्दियों में ड्राई स्किन बहुत ज्यादा परेशान करती है, एकदम ही आपका चेहरा भी फटा फटा, रूखा रूखा, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं आपकी स्किन जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि आपके जो ऑयल ग्लैंड होते हैं ना, थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा भरपाई कर देती है। तो यहाँ पर गर्मियों में या सर्दियों में जब भी आप अपने स्किन पे स्क्रब कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है, पहले अपना स्किन को अच्छे से समझना है। अब व्योमनीय मोरिंगा स्क्रब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको आपको सप्ताह में 2 से 3 बार जब मैं बोल रही हूँ, तो मतलब ये है कि आपको आपके स्किन को समझते हुए इसको करना है। तो आपका ये जो स्क्रब है, अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं या आप नॉर्मल स्किन में हैं, तो आपका ये 2 से मतलब आपका ये चल जाएगा, 2 बार काफी रहेगा। बट अगर ऑयली स्किन है तो आप 2 से 3 बार भी आप कर सकते हैं इसको सप्ताह में, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके डेड स्किन को हटाता है, आपके पोर को ये गहराई से साफ करता है। हम ग्लो प्रोसिलाइट लगा रहे हैं, अपने स्किन को क्लींस कर रहे हैं, बट डीपली का क्लीन करना है आपकी स्किन को, रोम छिद्र को, तो वो आपका स्क्रब से होता है, और टैनिंग भी हटती है, और आप इंस्टेंटली अपने चेहरे पे एक ग्लो देखते हैं और फ्रेशनेस देखते हैं। मुझे आज तक कभी भी मोरिंगा स्क्रब के अलावा जो है फीलिंग ही नहीं आती है कि स्क्रब करने के होता ना कि आपने स्क्रब किया और आपको फीलिंग आ रही है कि अब फ्रेश लग रहा है, अब स्किन मेरी सांस ले रही है, वो फीलिंग मुझे मोरिंगा स्क्रब करने के बाद आती है। तो अगर आप अभी तक अपने स्क्रब को अपने
डेली के जो हमारे स्किन केयर हम आपको बताते हैं या वीकली आप स्किन केयर में नहीं ला रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आज ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने स्किन केयर रूटीन में, अपने परिवार के स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। राइट, अगली चीज पपाया एलोवेरा कुकुम्बर मसाज। ये एक नुस्खा है, नुस्खा इन द सेंस एक छोटी सी टिप है कि हम अपने घर में फल खाते हैं, ठीक है, गर्मियों का मौसम है, खीरा भी आता है, आप सबके घर में गमलों में एलोवेरा भी होगा, सही कह रही हूँ। तो ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जो कि आप अपने घर में रख सकते हैं। आप इनके जरिए हफ्ते में एक आध दिन आप डिसाइड कर लीजिए, जब आपको मसाज करना है आप अपने एक छोटे से टुकड़े को भी लेके अपने चेहरे पे रब कर सकते हैं। आप चाहे तो कद्दूकस करके इनका जो जूस है या पल्प जो निकलता है उसकी भी मसाज कर सकते हैं अपने चेहरे पे। इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो कि आपको इंस्टेंटली मिल रहे हैं। अब जैसे आप बाहर गए हैं, आपने सनस्क्रीन अगर मिस कर दिया या आप ज्यादा देर तक रह गए, आपको सनबर्न्स या चेहरे पे जलन जैसी फीलिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर खीरे का अप्लाई कर सकते हैं। आप खीरे का टुकड़ा एक रख दीजिए फ्रिज में, आप काट के उसको लगाएंगे, आपको इंस्टेंटली एक ठंडक का एहसास होगा। आंखों में कई बार हमें जलन होती है, हम जब धूप से आते हैं, बाहर से आते हैं इतनी गर्मी से, तो आंखों में आप देखते होंगे कि आंखें गर्मी से ज्यादा थक जाती हैं और उसी में जलन होने लगती है। तो ऐसे में जब आप घर वापस आए, खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा, जब आप रेस्ट कर रहे हो, लेट रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, आप अपने खीरे के टुकड़े को आंख पे लगा के रख सकते हैं। ठंडक, आप सबने ये पिक्चर में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, पार्लर में करते हुए देखा होगा, पर एक्चुअली में ये सब कर सकते हैं, ये घर में कर सकते हैं। आपके घर में ही अवेलेबल है सारी चीजें जिनको आप यूज कर सकते हैं और ग्लो के साथ साथ एक इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट आपको मिल सकती है। अभी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए साथियों, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं वही चीजें हैं। ये सारी चीजें फायदेमंद है, ये भी आपको पता है ना। और यही सारी चीजें आप सभी के व्योमनी के फेशियल किट में भी है। हमारा व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट बहुत ही अच्छा किट है, जिसमें कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, आप बाजार में हम जो दूसरे फेशियल किट्स आते हैं उनको जब देखने जाएंगे साथियों, सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट के ऊपर एक फेशियल किट होता है और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट में इतनी भरमार है हमारे इंग्रेडिएंट्स की, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की, और खासकर ये पैराबेन सिलिकॉन सल्फेट फ्री है, जिसकी वजह से आप अपने स्किन को एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप महीने में 2 बार भी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पे, अपनी स्किन को समझते हुए, ठीक है। तो आप घर पे पार्लर जैसा ग्लो कर, ये पपाया जो मैंने आपको बताया, एलोवेरा बताया, ये सारी चीजें आपकी व्योमनी फेशियल किट के मसाज क्रीम में पड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिव जेल में भी, जो आपका इसमें एक्टिवेशन जेल है, उसमें भी आपका लौंग का अर्क, फेस पैक में हल्दी, ये सारी चीजें हैं। ये तो मैं एक दो चीजें बता रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी व्योमनी फेशियल किट में। तो यहाँ पर आप इस किट को महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक थेरेपी, जैसे होता है ना कि हम स्किन को थेरेपी दे रहे हैं, हमारे स्किन को हम पैम्पर कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उसको डीपली नरिश करते हुए उसका ख्याल रख रहे हैं, महीने में 1 बार या 2 बार, आप जैसी भी आपकी स्किन है उस हिसाब से, ठीक है। तो फेशियल किट भी आ गया। अब बात करते हैं गर्मियों में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। आप सभी क्या क्या अपने आप को शरीर में तरावट देने के लिए क्या क्या खाते पीते हैं, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गर्मी में, बिकॉज कि हर एक भारत देश में जो अलग अलग लोकेशन है, स्टेट्स है, हर एक स्टेट का खान पान अलग है ना। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या लेते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। कई जगह पे गोंद कतीरा लिया जाता है, कई जगह पे मट्ठा लिया जाता है, आम पना लिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ यूपी में आम पना जो है लू को हटाने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए लिया जाता है। और जी, तो ये सब कुछ नेचुरल चीजें जो कि सीजनल हमारी चीजें आती हैं, उनको जरूर शामिल करें। जितने भी पानी वाले फल हैं, मतलब जिनमें वाटर कंटेंट काफी अच्छी मात्रा में है, सीजनल फ्रूट है, सोच लीजिए तरबूज सर्दियों में नहीं आता है, ठीक है। तरबूज, असली तरबूज जो होता है वो आपको गर्मियों में ही मिलता है। तरबूज, खरबूजा, आपका संतरा, अब तो कुछ मौसम, हर मौसम में आने लगे, तो अगर आपको ये चीज मिल रही है तो आप जरूर खाएं, इसका सेवन करना शुरू करें। लौकी, खीरा, पालक इत्यादि जो सीजनल फ्रूट्स आपकी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जरूर खाएं। छाछ, नारियल पानी, लस्सी, राब जैसे
हम भिलवाड़ा में जाते हैं तो हम तो तभी पी पाते हैं जब भिलवाड़ा में जाते हैं। तो राब हो गई, और फिर इसके बाद दही, स्प्राउट्स, दाल, ये सारी डाइट अपना जो है हमें अच्छा रखना है। पुदीना, जो कि हमारे वैसे ही हम पुदीना क्यों लेते हैं, क्योंकि ठंडक मिलती है हमें, राइट। तो तुलसी, जीरा, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड गर्मियों में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और सीड्स को भी इंक्लूड करें। अब यहाँ तक क्लियर है कि डाइट कैसे रखनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो स्किन होता है ना साथियों, वो सिर्फ ये फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता हमने अपने चेहरे पे क्या लगाया, हमने चेहरे को कितना साफ किया। इस पे भी डिपेंड करता है कि हमने अपने शरीर के अंदर क्या डाला, हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखते हैं, हम नींद पूरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो अगर आप अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं, नींद भी पूरी लीजिए, डाइट भी अच्छी रखिए, पानी अधिक मात्रा में पीजिए जैसा बोला जाता है, और साथ ही साथ सही प्रोडक्ट्स को चुनाव करते हुए सही तरीके से उसको अप्लाई करिए। ये सारी चीजें, सारे फैक्टर काम करते हैं, राइट। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। कुछ धारणाएं होती है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। अब उन धारणाओं के बारे में बात करते हैं जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं अपने, या हम ही कहीं ना कहीं गलती से बोलते भी होंगे। जैसे कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप सिर्फ केवल धूप में ही कर सकते हैं। नहीं, आप धूप के अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशंस, अगर आप घर के अंदर बैठे हैं खिड़की के पास भी, तो भी रेडिएशंस आती हैं, एलईडी की रेडिएशंस भी आती हैं। हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने फोन हैं, फोन की रेडिएशंस आती हैं। तो यहाँ पर आपको सनस्क्रीन रोज अप्लाई करना है। आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अप्लाई रोज करिए। साथ ही साथ ये हमारा सोचना हो जाता है, ये नॉर्मली एक आम इंसान का जो भारत में है उसको लगता है कि स्किन मतलब बहुत महंगे प्रोडक्ट्स। तो हमें ये बताना जरूरी है कि हमारे बीच में की सोल है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आता है जो कि आपकी स्किन केयर को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी कर देता है, और आप बहुत रिलैक्स होके, निश्चिंत होके लगा सकते हैं, बिकॉज इनमें ऐसा कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं होता है। ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हम उसको ड्राई नहीं छोड़ सकते। बट यस, उसमें लिमिटेड आपकी जो क्वांटिटी है, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगला एक और मिथ है कि सीरम जो है वो मॉइस्चराइजेशन की जगह ले सकता है। अगर हम मॉइस्चराइजेशन नहीं लगा रहे, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, तो हम सीरम लगा के काम कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपका ऑयली स्किन है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, तो आप दोनों में से एक लगाइए। अदरवाइज आप दोनों को लगाइए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि दोनों का रोल अलग है। मॉइस्चराइजर का रोल अलग है, सीरम आपकी प्रोटेक्शन देता है डे भर के, पूरे दिन भर की, जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। पानी पीना ही हमारे चेहरे को हाइड्रेशन देता है। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि सिर्फ पानी पीना ही सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ पानी ही अगर पी रहे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं लगा रहे हैं, प्रोडक्ट सही यूज नहीं कर रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं रख रहे हैं, तो सिर्फ पानी पीने से ही चेहरे पे ग्लो नहीं आ जाएगा। हमें ये सारी चीजों का ध्यान देना होगा, तभी जाके हम जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं अपने चेहरे के लिए, वो हमें मिल सकता है। दिन में एक ही बार मॉइस्चराइजर आपका लगाना काफी है। अगर मैं दिन में 2 बार चेहरा साफ कर रही हूँ, मैं 3 बार चेहरा साफ कर रही हूँ, और मैं फील्ड पे हूँ, ठीक है, मैंने वहीं पर अपना चेहरा साफ कर लिया, तो आपको लगता नहीं है कि मुझे फिर से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो साफ कर दिया, चेहरा धो लिया, घर आके अगर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, तो मुझे लगाने की जरूरत है कि नहीं है मॉइस्चराइजर, है ना। तो आपको मॉइस्चराइजर जब भी आपको लगे चेहरे पे ड्राइनेस आ रही है, चेहरा धोने के बाद चेहरा बोल रहा है कि मुझे आप लगाओ मॉइस्चराइजर, दो मुझे चेहरे पे, राइट। तो ये हमारी कुछ ऐसी जो मिथ्स है, आज हमने उसके बारे में बात की। आज हमने ये भी बात की कि हमारे कौन कौन से टिप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक झटपट जो अपनी स्किन केयर है उसका हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका जो मोरिंगा का फेशियल किट है, उसे हम महीने में कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सब सर हैंड इसकी पूनम जी।
जी थैंक यू सर। और मोरिंगा का जो फेशियल किट है सर, हम गर्मियों में, जैसे अभी गर्मियां हैं तो महीने में 2 बार हम यूज कर सकते हैं। कितने कितने दिन में कर सकते हैं मोरिंगा फेशियल मैम, 15 दिन में के गैप में। वेरी गुड, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि फेस स्क्रब, व्योमनी का हमारा जो फेस स्क्रब आता है वो हमें कितनी बार हमने करना चाहिए इस्तेमाल, अगर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है तो? जी पूजा जी। और 2 से 3 बार सप्ताह में जरूर करना चाहिए स्क्रब। ऑयली स्किन है तो 3 बार जरूरी है, और ड्राई स्किन है तो 2 बार कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला सवाल है, डे केयर सीरम का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए? जी गीता मैम, गीता जी। जी मैम, रोज करना चाहिए। ओके, और नाइट केयर सीरम का इस्तेमाल कब करना चाहिए? आरती जी। जब हम सोने जा नाइट टाइम में सोने के लिए जा रही हूँ उसके बिफोर हम वो जो रोज डिलाइट में साफ करके वो नाइट की भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो रात में जब सोने जा रहे हैं तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा धो ही लेना चाहिए एक बार अच्छे से। हाँ, अच्छे से धो लेना चाहिए और रोज डिलाइट को स्प्रे करके धोना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, मॉइस्चराइजर जो है वो जो है आपको कब लगाना चाहिए अपने चेहरे पे? अजय सर। जब चेहरे को धोए उसके बाद मॉइस्चराइजर लगना चाहिए। ओके, और अगर मुझे ड्राइनेस नहीं लग रही है चेहरे पे तो? ड्राइनेस नहीं लग रही है तो भी हल्का सा तो लगाना ही चाहिए, थोड़ा सा मात्रा कम करके। ग्लो प्रोजिलाइट दिन भर में कितनी बार हम हमें करना चाहिए? 2 बार। रश्मणी जी। बाहर निकालेगा तो उसी टाइम साथ में रखेंगे, फिर 2 থেকে 3 बार लगाने पड़ेगा। ओके, बाहर जाएगा तो बैग में ही रहेगा। और अगर हम बाहर हैं, चेहरा धोने की कोई फैसिलिटी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? राधिका जी। यस, थैंक यू। मैम, उसमें जो हम लोगों का आता है